हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो इस वीडियो में हम करेंगे सीजीपीएससी 2019 पेपर 1 जनरल स्टडीज़ का पेपर एनालिसिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये जो पेपर है 2019 का है, सेट बी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट 50 क्वेश्चन है वो आपके इंडियन जीएस के रहेंगे और नेक्स्ट 50 क्वेश्चन आपके किसके रहेंगे, छत्तीसगढ़ जीएस के रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। भारत में अक्टूबर 2019 से महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 10। ये जो भी आंसर्स है ये सारे मॉडल आंसर सीजीपीएससी के थ्रू लिए गए हैं, ये वो आंसर्स है, ठीक है। अगेन देख लेते हैं, भारत में अक्टूबर 2019 से महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो टोटल 10 है। सर्वप्रथम डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2019 किसके द्वारा जारी किया गया? तो किसके द्वारा जारी किया गया? अंकटाड। थर्ड देखेंगे, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए डैश सहमति की आवश्यकता है। तो किसकी सहमति की आवश्यकता है? राज्य की नहीं, सहमति की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, केंद्रीय बजट 2019-20 में सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों जिसमें एयर इंडिया भी शामिल है के विनिवेश में कितनी राशि का लक्ष्य रखा गया है? तो कितनी राशि का लक्ष्य रखा गया है? 1,05,000 करोड़। अब यहाँ देखेंगे क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? तो यहाँ पे उपरोक्त सभी, फर्स्ट है राइजोबियम, नील हरित शैवाल और एजोला, ये तीनों के तीनों जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है। मीन्स न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलते हैं? जड़ता का नियम, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन के गति का पहला नियम क्या जाना जाता है? जड़ता का नियम। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, वस्तु एवं सेवा कर को क्या बोलते हैं? जीएसटी में निम्नांकित में से कौन सा कर शामिल नहीं किया गया? तो यहाँ 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है उत्पादन शुल्क, सेकेंड है सीमा शुल्क, थर्ड है मूल्य वर्धित कर, फोर्थ है सेवा कर। तो कौन सा शामिल नहीं किया गया है? सीमा शुल्क को शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र की मूर्तियां बनी है। तो ये जो मूर्तियां बनी है किसकी बनी है? पत्थर की, धातु की, लकड़ी की या फिर कांच की? तो किसकी बनी हुई है? लकड़ी की। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, क्या लिखा हुआ है? भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है? तो 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है डिक्लोफेनेक दवा का अत्यधिक प्रयोग, जानवरों की कम मृत्यु दर, थर्ड है जानवरों की अधिक मृत्यु दर, और फोर्थ है स्वच्छता। तो क्या हो जाएगा? भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है? डिक्लोफेनेक दवा का अत्यधिक प्रयोग। कंप्यूटर में चिप बनी होती है, जो कंप्यूटर में चिप बनी होती है वो किसकी बनी होती है? कोबाल्ट की पतली परत से, सिलिकॉन की पतली परत से, या फिर सिल्वर की पतली परत से, या फिर तांबे की पतली परत से? किसकी परत से बनती है? सिलिकॉन की पतली परत से। इनमें से कौन सा मॉड्यूलेशन एवं डीमॉड्यूलेशन करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? मॉडेम। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका बना होता है? जिप्सम का बना होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या कैसी रहती है? स्थिर रहती है। क्रोमोसोम्स नंबर इन एनी स्पीसीज क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, क्या लिखा हुआ? लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? तो लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? चारवाक को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? तो किनको कहा जाता है? शंकर को कहा जाता है। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है? अंबेडकर। शंकर के दर्शन को कहा जाता है अद्वैतवाद। शंकर के दर्शन को क्या कहा जाता है? अद्वैतवाद। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? तो व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक विवेकानंद जी हैं। अब देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19, वर्ष 2019 का
नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? दलाई लामा को, तिब्बत, मलाला यूसुफजाई पाकिस्तान, अभी अहमद अली इथियोपिया, नादिया मुरादा बासी ताहा इराक। किसको किया गया? तो अभी अहमद अली इथियोपिया। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दोनों को हमको क्या करना है? मैच करना है। तो क्या हो जाएगा? कनेरू हम्पी शतरंज, पीवी सिंधु बैडमिंटन, अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी, मैरी कॉम मुक्केबाजी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन है? तो हमारे देश के प्रथम लोकपाल हैं न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष। क्वेश्चन नंबर 22। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो राधा कृष्ण माथुर। अब यहाँ देखेंगे राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है? तो झांसी में स्थित है। इनमें से भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क, हामिस राष्ट्रीय पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। पुस्तकालय साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? रॉकेल कार्सन। शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहाँ होगा? बीजिंग, चीन। संयुक्त राष्ट्र संघ ने दशक 2011 से 20 को घोषित किया है। क्या घोषित किया है? जैव विविधता का दशक। क्वेश्चन नंबर 28। छत्तीसगढ़ के प्राचीन शरभपुरीय वंश के शासकों की निम्नलिखित राजधानियां थी। क्या क्या राजधानियां थी प्राचीन शरभपुरीय वंश के शासकों की? तो सबसे पहले इनकी राजधानी थी शरभपुर। फिर क्या था? शरभपुर के बाद सिरपुर। सिरपुर के बाद क्या बना इनका? प्रसन्नपुर। तो छत्तीसगढ़ के प्राचीन शरभपुरीय वंश के शासकों की निम्नलिखित राजधानियां थी शरभपुर, सिरपुर, प्रसन्नपुर। क्वेश्चन नंबर 29। रतनपुर के कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया। फर्स्ट बोल रहे हैं पृथ्वीदेव प्रथम ने रतनपुर में पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण किया। सेकंड बता रहे हैं उसके दरबार में राजशेखर नामक साहित्यकार था। एंड थर्ड बोल रहे हैं उसने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की। फोर्थ है उसने सुवर्णपुर उड़ीसा पर अधिकार कर लिया। तो इसमें से कौन सी बातें सत्य है? उसने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की। रतनपुर के कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। रेड डाटा बुक में आंकड़े सम्मिलित है। तो रेड डाटा बुक में कौन से आंकड़े इसमें से सम्मिलित है? विदेशी प्रजातियां, लुप्त प्राय प्रजातियां, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियां, सभी पौधों व जानवरों की। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, लुप्त प्रजातियां। फिर है क्वेश्चन नंबर 31। जैव विविधता शब्द की रचना किसने की? जैव विविधता शब्द की रचना किसने की? वॉल्टर जी रॉजन ने की। अब यहाँ पे देखेंगे हमको ये 2 कॉलम्स ही हमको मैच करना है। रतनपुर के कलचुरी शासक एवं उनके कार्य। तो ये रतनपुर के कलचुरी शासक है और यहाँ पे किसका क्या काम है हमको उससे मैच करना है। तो कमल राज का क्या हो जाएगा? उत्कल राज्य पर आक्रमण किया था उन्होंने। जाजल्य देव प्रथम चक्रकोट के राजा सोमेश्वर को पराजित किया। रतन देव द्वितीय गंग राजा अनंत वर्मन को पराजित किया। जाजल्य देव द्वितीय त्रिपुरी के राजा जय सिंह के आक्रमण को विफल किया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल में दिया गया भूमिदान एवं उसका अर्थ सुमेलित नहीं है? ठीक है। मोकासा ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव को बोलते थे। धर्मदाय धर्म के नाम पर दिया दान में दिया गया गांव। देवस्थान मंदिर के नाम पर दान में दिया गया गांव। नामनूक कमा विजार को दान में दिया गया गांव। तो फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड सही है, बट ये वाली बात गलत है। तो ये वाला आंसर आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 क्या लिखा है?
छत्तीसगढ़ में वेंकोजी भोसला के शासन काल में सूबेदारी प्रथा प्रारंभ हुई, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित सूबेदारों ने कार्य किया। छत्तीसगढ़ में वेंकोजी भोसला के शासन काल में क्या चालू हुआ था? सूबेदारी प्रथा प्रारंभ हुई थी, जिसके अंतर्गत कुछ सूबेदारों को हमने अंतर्गत नियुक्त किया गया था। तो सब इनका हमको काल का क्रम बताना है। तो सबसे पहले कौन थे? महिपत राव दिनकर। महिपत राव दिनकर के बाद कौन आते हैं? विट्ठल राव, सॉरी 2 है ना, विट्ठल राव दिनकर। विट्ठल राव दिनकर के बाद आएंगे केशव गोविंद और लास्ट वन है हमारे भीकाजी गोपाल। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले कौन है? वेंकोजी भोसला के शासन काल में सूबेदारी प्रथा प्रारंभ हुई थी, जिसके अंतर्गत कुछ निम्नलिखित सूबेदार नियुक्त किए गए। तो सबसे पहले कौन थे? महिपत राव। इनका ये सीरीज याद रखोगे, ये क्वेश्चन हर साल पूछता ही है। महिपत राव दिनकर, महिपत राव दिनकर के बाद आएंगे विट्ठल राव दिनकर, विट्ठल राव दिनकर के बाद आएंगे केशव गोविंद, केशव गोविंद के बाद आएंगे भीकाजी गोपाल। तो हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा के संबंध में सत्य है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहे हैं महात्मा गांधी सितंबर 1920 में पंडित सुंदरलाल शर्मा के साथ रायपुर आए। सेकंड बोल रहे हैं उनकी छत्तीसगढ़ यात्रा का उद्देश्य असहयोग आंदोलन के लिए लोगों का समर्थन प्राप्त करना था। थर्ड बोल रहे हैं उन्होंने कंडेल ग्राम जाकर नहर के लिए सत्याग्रह करने वालों का समर्थन किया। एंड फोर्थ वन, उन्हें लोगों से खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने की प्रार्थना की। तो हमको पूछ रहे हैं महात्मा गांधी की प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा के संबंध में कौन सी बातें करेक्ट है? तो ये सी ऑप्शन सही है। उन्होंने कंडेल ग्राम जाकर नहर के लिए सत्याग्रह करने वालों का समर्थन किया। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित घटनाएं हुई। बिलासपुर के हाई स्कूल भवन पर विद्यार्थियों द्वारा तिरंगा झंडा फहराने का प्रयास। सेकंड है वामन राव लाखे, शिवदास डागा, अब्दुल रऊफ तथा प्यारेलाल सिंह की रायपुर में गिरफ्तारी। एंड थर्ड वन, पूर्ण स्वराज सप्ताह का आयोजन छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों में। फोर्थ है रायपुर जिला काउंसिल के अध्यक्ष पद पर पंडित रविशंकर शुक्ल का जेल में रहते हुए निर्वाचन। हमको क्या करना है? इनके कालक्रम को निर्धारित करने वाला उत्तर चुनना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी होगा। सबसे पहले हमको सीरीज में जमाना है, तो सबसे पहले आ जाएगा थर्ड, पूर्ण स्वराज सप्ताह का आयोजन छत्तीसगढ़ में विभिन्न स्थानों पे हुआ। सेकंड क्या हो जाएगा? बिलासपुर के हाई स्कूल भवन पर विद्यार्थियों द्वारा तिरंगा झंडा फहराने का प्रयास। एंड थर्ड वन क्या हो जाएगा? वामन राव लाखे, शिवदास डागा, अब्दुल रऊफ तथा प्यारेलाल सिंह की रायपुर में गिरफ्तारी। एंड फोर्थ हो जाएगा रायपुर जिला काउंसिल के अध्यक्ष पद पर पंडित रविशंकर शुक्ल का जेल में रहते हुए निर्वाचन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहे हैं? छत्तीसगढ़ की डोंडी लोहारा जमींदारी में 1937 में दीवान के विरुद्ध किसानों का आंदोलन हुआ, जिसमें निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में किसानों ने सत्याग्रह किया था? तो किसके नेतृत्व में किया था? वली मोहम्मद के नेतृत्व में सत्याग्रह किए थे। अब यहाँ देखेंगे देवरानी जेठानी का मंदिर छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर स्थित है? तो देवरानी जेठानी का मंदिर छत्तीसगढ़ में तालागांव में स्थित है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39। छत्तीसगढ़ राज्य में 2011 जनगणना अनुसार राजस्व गांवों की संख्या कितनी है? तो 20,126। अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो हसदो नदी पर है। अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है? हसदो नदी पर है। गौरलाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है? गौरलाटा चोटी कहाँ पे स्थित है? सामरी पार्ट में। गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, कहाँ पर स्थित है? रायगढ़ जिले में स्थित है। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से रायपुर जिले का कौन सा स्थल लौरिक चंदा गाथा से संबंध माना जाता है? तो रीवा। कब बाबा मरही तब
कब बबा चुरही इस लोकोक्ति का सही विकल्प कौन सा है? कार्य की अनिश्चितता। गंगा दशहरा हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह और तिथि में मनाया जाता है? ज्येष्ठ शुक्ल दशमी। मांद और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है? चंद्रहासिनी देवी। मांड और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है? चंद्रहासिनी देवी। खिनवा शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है? तो कान में धारण किया जाता है। किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं पाया जाता है? तो कौन सी जनजाति में? भुंजिया। किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? तो कमार। अष्टराज अबभोज के लेखक कौन है? धानुलाल श्रीवास्तव। चक्रधर समारोह किस नगर में आयोजित होता है? तो रायगढ़ में आयोजित होता है। अब यहाँ देखेंगे गोंचा पर्व। गोंचा पर्व किस संभाग की जनजातियां मनाती हैं? गोंचा पर्व बस्तर संभाग की जनजातियां मनाती है। किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? तो किसकी जनजाति सर्वाधिक है? बैगा। बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो बिल्मा नृत्य कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? बैगा जनजाति। गहिरा गुरु किस जनजाति के थे? गहिरा गुरु कंवर जनजाति के थे। छत्तीसगढ़ में किसान शॉपिंग मॉल की स्थापना की गई। तो कहाँ पर की गई? राजनांदगांव मंडी में की गई। छत्तीसगढ़ राज्य में किस वर्ष सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समूची व्यवस्था को कंप्यूटरीकृत कर दिया गया? तो वर्ष 2007 और 2008। गोदना गोदवाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? ओझा। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम अस्तित्व में कब आया? तो मई 2001 में आया। मार्च 2018 तक छत्तीसगढ़ में सभी स्रोतों से कुल सिंचाई में नलकूप से सिंचाई का प्रतिशत क्या है? तो क्या है? 29%। छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति का संबंध किस अवधि में है? 2019 से 2024। वनों के क्षेत्र के संदर्भ में छत्तीसगढ़ राज्य भारत के किस क्रम पर है? तो तीसरे क्रम पे है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक किस बैंक के अंतर्गत कार्य करता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। छत्तीसगढ़ में कृषक जीवन ज्योति योजना लागू की गई। तो कृषक जीवन ज्योति योजना कब लागू की गई? 2 अक्टूबर 2009। छत्तीसगढ़ के किस जिले में बॉक्साइट खनिज उपलब्ध है? तो कोंडागांव। छत्तीसगढ़ में किस खनिज का भंडार देश में सर्वाधिक है? टीन अयस्क। छत्तीसगढ़ की कौन सी सिंचाई परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया? केलो सिंचाई परियोजना। छत्तीसगढ़ की कौन सी सिंचाई परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया है? केलो सिंचाई परियोजना। छत्तीसगढ़ के नगर निकायों के चुनावों के आयोजन से संबंधित कार्यों का अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243 क में है। राज्य सरकार के बाद छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? विद्युत मंडल। छत्तीसगढ़ राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का कार्य संचालन निम्नलिखित में से किस विभाग द्वारा संचालित किया जाता है? वाणिज्य एवं उद्योग विभाग। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ राज्य के लोकायुक्त हैं? जस्टिस टीपी शर्मा। छत्तीसगढ़ में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किन शहरों को सम्मिलित किया गया? उपयुक्त सभी, रायपुर को, अटल नगर को और बिलासपुर को। देश में छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिले आकांक्षीय जिलों के रूप में चुने गए हैं? तो 10। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की अधिरचना कब जारी हुई? 23 दिसंबर 2019। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना का प्रारंभ कब हुआ? गांधी जयंती 2019। महिला उत्थान के लिए छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव 2019 में मिनी माता सम्मान किसे दिया गया? रुखमणि चतुर्वेदी को दिया गया। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना का शुभारंभ छत्तीसगढ़ में कब किया गया? 2 अक्टूबर 2019।
छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग राज्यसभा में की गई? तो 8वीं अनुसूची। छत्तीसगढ़ की किस बेटी को राष्ट्रीय सेवा योजना 2017-18 के लिए राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया? प्रियंका बिस्सा। मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो कहाँ का निवासी था? मोरक्को का निवासी था। यह कथन किस क्रांतिकारी का है? भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो। किसने बोला था? तो ये रास बिहारी बोस जी ने बोला था। भारतीय यात्री में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है। ये कहाँ पर स्थित था? तो ये पाटलिपुत्र में था। प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? तो देवराय द्वितीय के दरबार में थे। चेरापूंजी स्थित है। चेरापूंजी कहाँ पर है? खासी पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? मक्का उत्तर प्रदेश, करेक्ट है। जूट पश्चिम बंगाल, ये भी करेक्ट है। कपास महाराष्ट्र, ये भी करेक्ट है। सोयाबीन आंध्र प्रदेश, ये गलत है। तो बोल रहा है जोड़ी सुमेलित नहीं है, तो ये वाली जोड़ी सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की? जमुना दास ठाकुरदास ने। भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 88। क्या लिखा हुआ है? नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया। कथन ए में लिखा है भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। कारण आर दिया हुआ है इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है ए तथा आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या है। ऑप्शन बी बोल रहा है ए तथा आर दोनों सही है, पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है ए सही है परंतु आर गलत है। एंड डी बोल रहा है ए गलत है परंतु आर सही है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। कथन क्या बोल रहे हैं? भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। कारण क्या है? इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है। तो ये इसका सही कारण है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89। भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या 2011 का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो कहाँ का है? गोवा। क्वेश्चन नंबर 90। बंकिंघम नहर कहाँ पर स्थित है? कोरोमंडल तट पर। क्वेश्चन नंबर 91। क्या लिखा है? भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में निम्नांकित में से किस स्थिति में मान्य होता है? ऑप्शन ए बोल रहा है जब विधान दल में कम से कम 1/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हो। सेकंड बोल रहा है जब विधान दल में कम से कम आधे सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हो। थर्ड बोल रहा है जब विधान दल में कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हो। और फोर्थ, जब विधान दल में कम से कम 3/4 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हो। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में निम्नांकित में से किस स्थिति में होता है? जब विधान दल में कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हो। क्वेश्चन नंबर 92। राज्य की विधायिका संसद का एक सदस्य निर्वाचन के बाद भारतवर्ष में दल बदल के आधार पर होने वाली निर्हरता का अपवाद निम्नांकित में से किस स्थिति में माना जाता है? फर्स्ट बोल रहा है यदि राज्य की विधायिका या संसद के किसी सदन का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर वो स्वेच्छा से मूल राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है। सेकंड बोल रहा है यदि ऐसे पद पर न रह जाने के पश्चात वह राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित हो जाता है। थर्ड बोल रहा है उपयुक्त में से दोनों में, उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त में से दोनों में। जो राज्य की विधायिका संसद के एक सदस्य निर्वाचन के बाद भारतवर्ष में दल बदल के आधार पर होने वाली निर्हरता का अपवाद निम्नांकित में से किस स्थिति में माना जाता है? पहला, यदि राज्य की विधायिका या संसद
के किसी सदन का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर स्वेच्छा से मूल राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देगा। तो सेकेंड है, यदि ऐसे पद पर न रह जाने के पश्चात वह राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है? फर्स्ट ऑप्शन है योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य के संसाधनों एवं प्रयासों को गतिशील करना। सेकेंड बोल रहे सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य नीतियों का विकास करना। एंड थर्ड बोल रहे देश के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को निश्चित करना। और उपयुक्त में से सभी, तो ये तीनों के तीनों ऑप्शंस आ जाएंगे, ये इनके प्रमुख कार्य है। क्वेश्चन नंबर 94, छत्तीसगढ़ का राज्य क्षेत्र निम्नलिखित अधिनियमों में से किसका परिणाम है? फर्स्ट बोल रहा राज्य पुनर्गठन अधिनियम। सेकेंड बोल रहा राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य क्षेत्र अंतरण अधिनियम। थर्ड मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। उपयुक्त में से किसी का नहीं, तो इसमें आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। छत्तीसगढ़ का राज्य क्षेत्र निम्नलिखित अधिनियमों में से किसका परिणाम है? तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम का परिणाम। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95, मैचिंग दिया, ये विषय है, ये संविधान का भाग है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपाधियों का अंत। तो क्या हो जाएगा? ये उपाधियों का अंत हो जाएगा आपका मूल अधिकार। फिर क्या बोल रहे हैं? ग्राम पंचायतों का संगठन, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फिर क्या है? 6 से 14 वर्ष तक के बालक प्रतिलाभ के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान, ये मौलिक कर्तव्य। और इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, तो ये हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, ये क्या हो जाएगा आपका? मूल अधिकार। ग्राम पंचायतों का संगठन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 6 से 14 वर्ष तक के बालक प्रतिलाभ के लिए शिक्षा के लिए अवसर प्रदान, मौलिक कर्तव्य। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 96, भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट बोल रहे हैं परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था के उप संघीय सूत्र के रूप में कार्य करती है। सेकेंड बोल रहे हैं परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग एवं एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती है। तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही बातें सही है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों 1 तथा 2। क्वेश्चन नंबर 97 देखो क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स का प्रावधान करता है? तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है, तो किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? राष्ट्रपति द्वारा। अब यहाँ देखेंगे 99, अगेन मैचिंग, क्या लिखा? पंचायत समितियों के नाम है और ये भारत से संबंधित प्रांतों के नाम है, तो जनपद पंचायत, जनपद पंचायत का क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। फिर है क्षेत्र पंचायत, उत्तर प्रदेश। तालुका परिषद, गुजरात। आंचलिक परिषद, पश्चिमी बंगाल। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 100, राज्यपाल को उन सिद्धांतों की सिफारिश कौन करता है जो राज्य द्वारा लगाए गए करों एवं लेवी शुल्क की आय का राज्य और पंचायतों के बीच बंटवारा करती है? तो कौन करती है? राज्य वित्त आयोग। राज्यपाल को उन सिद्धांतों की सिफारिश कौन करता है जो राज्य द्वारा लगाए गए करों एवं लेवी शुल्क की आय का राज्य और पंचायतों के बीच बंटवारा करती है? राज्य वित्त आयोग। तो ये पूरे 100 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इसको 1 से 2 बार अगर आप देखते हैं तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा एंड समझ भी आ जाएगा पेपर में क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आते हैं। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।